एक्टर। एक्टर का मतलब होता है कलाकार या अभिनेता, जिनका नाम है सैफ अली खान। तो अभिनेता सैफ अली खान स्टेबल, स्टेबल का अर्थ होता है स्थिर होना। तो अभिनेता सैफ अली खान स्थिर है, क्या मतलब हुआ कि अभिनेता सैफ अली खान की हालत स्थिर है। आफ्टर, बाद में। इंट्रूडर, देखो इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो बिना अधिकार के कहीं पे घुस जाता है तो वो इंट्रूडर कहलाता है। स्टैब्स, स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंप देना या चाकू से हमला कर देना। और स्टैब को स्टैब्स क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और इंट्रूडर जो है यहाँ पे ये एक वचन करता है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब एक वचन करता होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो उसी नियम को यहाँ पे फॉलो किया गया है। आफ्टर इंट्रूडर स्टैब्स हिम, जब हमलावर उनको चाकू घोंप देता है, छुरा घोंप देता है या हमले से उन पर वार कर देता है। एट होम, घर पर। इन रॉबरी अटैम्प्ट, रॉबरी का अर्थ जो होता है ना, रॉबरी का मतलब होता है डकैती या चोरी और अटैम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। तो क्या टोटल का सेंस हुआ भाई इसका कि कलाकार सैफ अली खान के घर में चोरी के प्रयास में एक हमलावर, एक घुसपैठिया उनके ऊपर चाकू से वार कर देता है और उसके बाद जो है एक्टर सैफ अली खान की हालत स्थिर हो जाती है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और थोड़ा नॉलेज आपको ग्रामर की, ट्रांसलेशन की वो भी हो जाएगी। साथ ही साथ यार मेरा आपसे ये भी कहना है कि जितने व्यू चैनल पे आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हालांकि मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपको ठीक लगे तो कर लेना सब्सक्राइब और ठीक नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और क्या इसके नीचे लिखा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है करीना कपूर, वाइफ ऑफ सैफ अली खान। ये करीना कपूर दिखाई गई है यहाँ पे, ये सैफ अली खान की वाइफ है। एट द लीलावती हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल में, वेयर जहाँ पे द एक्टर इज़ बीइंग ट्रीटेड, एक्टर का इलाज किया जा रहा है। फॉर हिज इंजरीज़, उनकी चोट की वजह से। ऑन थर्सडे को, ठीक है। तो अब चलो आ जाओ मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे आपको, है नहीं। क्या लिखा है जी इधर, एक्टर सैफ अली खान, अभिनेता सैफ अली खान वॉज स्टैप्ड, अर्थात कलाकार सैफ अली खान पे जो है छुरे से हमला कर दिया गया या चाकू से हमला कर दिया गया। यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। क्यों है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब वॉज या बर आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वो थर्ड ही फॉर्म का प्रयोग होता है वर्ब की। और किसके द्वारा हमला कर दिया गया, बाई एन इंट्रूडर, एक घुसपैठिए के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक की अंग्रेजी एन क्यों आई, ए भी तो आ सकती थी, ए मीन्स भी एक होता है ना। तो एन इसलिए आई क्योंकि एक सिंपल सा नियम है कि जब कोई नाउन किसी वोवल से, और वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है वोवल होते हैं।
तो इन वोवल में से किसी से भी अगर कोई नाउन स्टार्ट हो रहा होता तो वहाँ पे एक की अंग्रेजी एन आती है। तो इंट्रूडर जो है, इंट्रूडर आई से स्टार्ट हो रहा है अर्थात वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक की अंग्रेजी जो आई है वो एन आई है। तो कलाकार सैफ अली खान पर एक हमलावर के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया ड्यूरिंग ए रॉबरी अटैम्प्ट, एक डकैती के प्रयास में, एट हिज बांद्रा वेस्ट रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, तो उनके बांद्रा वेस्ट निवास पे, इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे। और कब की घटना है? अर्ली आवर्स की, मतलब बहुत जल्दी, सुबह सुबह थर्सडे को। ही अंडरवेंट सर्जरी। देखो अंडरगो सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी किए जाना, सर्जरी होना। सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है ना, थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए अंडर गो को अंडरवेंट किया गया है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही अंडरवेंट सर्जरी, उनकी सर्जरी की गई, उनका ऑपरेशन किया गया, उनकी शल्य चिकित्सा की गई एट द लीलावती हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल में, एंड वॉज आउट ऑफ डेंजर, और अब वो खतरे से बाहर है। कौन? सैफ अली खान। आउट ऑफ डेंजर का मतलब होता है खतरे से बाहर होना। अगला पैराग्राफ पढ़ें चलो। द पुलिस ऑब्टेन्ड, पुलिस ने ऑब्टेन किया। देखो ये ऑब्टेन की सेकंड फॉर्म है। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो पुलिस हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पुलिस ने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया? विजुअल्स। विजुअल का मतलब होता है फोटो, चित्र, वीडियो, सीडियो, जो भी करके होता है। तो पुलिस ने ये फ़ोटो वगैरह प्राप्त किए किसके? ऑफ द अटैकर, हमलावर के, हमला करने वाले के। एंड और ए सर्च वॉज ऑन, और जो है तलाशी जारी है। ऑन का मतलब जारी होना। 10 टीम्स, 10 टीमें, फ्रॉम द क्राइम ब्रांच की, एंड मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस की, आर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इन्वेस्टिगेट का क्या मतलब होता है भाई? जांच करना। द केस, इस मामले की। तो क्राइम ब्रांच की और मुंबई पुलिस की 10 टीम जो है इस केस की जांच कर रही है। ट्रांसलेशन के हिसाब से कौन सा टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इज, एम, आर जब ये हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। हिंदी में पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आ जाता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसी तरह से तो आ रहा है यहाँ पे कि मुंबई क्राइम ब्रांच की और मुंबई पुलिस की जो 10 टीमें हैं वो इस केस की जांच कर रही हैं। द पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस को संदेह है। क्या संदेह है पुलिस को? देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, पुलिस जो होता है ना, देखो यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है सस्पेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। सस्पेक्ट का मतलब शक होना या संदेह होना। पुलिस को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, बहुवचन कर्ता माना जाता है पुलिस को, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाया है। तो पुलिस को शक है द इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता का, शामिल होने का, ऑफ 2 पर्सन्स, 2 लोगों के। तो पुलिस को ऐसा शक है कि इस घटना में 2 लोग शामिल हैं। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। देखो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, वो होती है वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया। इन्वेस्टिगेशन हो गया नाउन, संज्ञा। तो जो जांच है रिवील्ड, उसमें प्रकट हुआ। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट होना। जांच में क्या प्रकट हुआ, क्या सामने आया? दैट इट वॉज एन अटेम्प्टेड बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी या सेंधमारी। तो जांच में पता लग रहा है कि ये जो है एक सेंधमारी का, एक चोरी का मामला है।
वन ऑफ द एक्यूज्ड, वन ऑफ द एक्यूज्ड मतलब आरोपियों में से एक आरोपी, एक्यूज का मतलब आरोपी, हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड जिसकी पहचान की गई, थ्रू सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, थ्रू का मतलब माध्यम। तो एक हमलावर जिसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान की गई, एंटर्ड उसने प्रवेश किया, द हाउस घर में, यूजिंग प्रयोग करके, ए फायर एस्केप। देखो फायर एस्केप का मतलब होता है वो दरवाज़ा या वो खिड़की जहाँ से आग से बचने का रास्ता बनाया जाता है, वो फायर एस्केप कहलाता है। तो उस घर में आग से बचने के लिए जो दरवाज़ा वगैरह बनाया हुआ था, तो उससे होकर के एक चोर ने जो है घर के अंदर प्रवेश किया, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। सैड दीक्षित जेडम, ऐसा दीक्षित जेडम ने बताया, जोन 9 डिप्टी कमिश्नर, जो 9 जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, जिसको डीजीपी बोलते हैं शॉर्ट में। द पुलिस डिसमिस्ड, पुलिस ने डिसमिस कर दिया, डिसमिस का मतलब खारिज कर देना। क्या खारिज किया? एनी बिश्नोई गैंग कनेक्शन टू द केस, यानी कि पुलिस ने खारिज किया कि इसमें कोई बिश्नोई गैंग का मामला नहीं दिख रहा है, बिश्नोई गैंग का कनेक्शन इस केस में नज़र नहीं आ रहा है। नो साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री, नो साइन, साइन का मतलब होता है चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं, कोई संकेत नहीं, ऑफ फोर्स्ड एंट्री के घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसा गया। फोर्स का मतलब बलपूर्वक होता है ना, तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा मतलब सुराग नहीं है कि ज़बरदस्ती घर में घुसा गया है। आफ्टर क्वेश्चनिंग द हाउसकीपर, हाउसकीपर का मतलब होता है पहरेदार, चपरासी। तो जब चपरासियों से पूछताछ की गई, एंड स्टाफ, और स्टाफ से पूछताछ की गई, एट मिस्टर खान्स रेजिडेंस, जो कि खान के घर पे स्टाफ काम करता था, जब उससे पूछताछ हुई तो उसके बाद एट द सतगुरु शरण बिल्डिंग, कहने का मतलब यह है कि खान का घर कहाँ पे है? सतगुरु शरण बिल्डिंग में है। तो जब वहाँ के चौकीदारों से, जब वहाँ के स्टाफ से बात की गई, तो उसके बाद फिर क्या पता चला? वेयर द एक्टर स्टे, जहाँ पे ये एक्टर रहता है। स्टे का मतलब ठहरना, रुकना। कौन? सैफ अली खान। यानी कि सतगुरु शरण वो बिल्डिंग है जहाँ पे सैफ अली खान रहता है। तो जब उस बिल्डिंग के स्टाफ से, उस बिल्डिंग के चपरासियों से बात की गई, तो और किसके साथ रहता है? विद हिज वाइफ करीना कपूर, अपनी वाइफ करीना कपूर के साथ। तो क्या पूछताछ में पता चला? द पुलिस सस्पेक्ट, तो पुलिस को संदेह है, दैट द अटैकर, कि ये जो हमलावर है, वॉज नोन टू वन ऑफ द हाउसकीपर्स, कि एक हाउसकीपर से, एक चपरासी से उसकी पहचान थी, है नहीं। पूछताछ में ये पता चला कि जो उस बिल्डिंग में चपरासी वगैरह थे, सिपाही थे, तो उनमें से किसी की जान पहचान जो है इस हमलावर से, इस इंट्रूडर से थी। ही डिड नॉट ब्रेक इनटू द हाउस, ब्रेक इनटू द हाउस का मतलब होता है दीवार वगैरह तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के घर में घुसना। तो ये जो चोर थे, ये जो इंट्रूडर थे, तो ये दरवाज़ा तोड़ के या दीवार उवार फांद करके घर के अंदर नहीं घुसे। नॉर मेक ए फोर्स्ड एंट्री, और ना ही इन्होंने ज़बरदस्ती एंट्री करी। ये पुलिस ऑफिशियल सेड, ऐसा पुलिस के अधिकारी ने बताया। तो इस बात से शक होता है कि इन इंट्रूडर की जान पहचान जो है किसी स्टाफ मेंबर से या फिर हाउसकीपर से थी, उसने उसको अलाउ कर दिया अंदर जाने के लिए। अकॉर्डिंग टू मुंबई पुलिस, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस के अनुसार द इंट्रूडर,
जो ये घुसपैठिया है गोट इनटू मिस्टर खान्स फ्लैट, ये खान के फ्लैट में एंट्री कर गया, खान के फ्लैट में घुस गया। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चल रहा है। गेट होता है ना, गेट इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर प्रवेश करना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है गोट इनटू, अंदर प्रवेश कर गया। तो मुंबई पुलिस ने बताया कि ये घुसपैठिया खान के घर में प्रवेश कर गया ऑन 12th फ्लोर, जो कि 12वें फ्लोर पे था, अराउंड 2:30 AM, रात को 2:30 बजे के आसपास। When he entered the bedroom, और जब ये घुसपैठिया जो है बेडरूम के अंदर घुसा, किसके बेडरूम में, मिस्टर खान्स सन, खान के बेटे के बेडरूम में, जिसका नाम है जहांगीर। तो जब ये जहांगीर के बेडरूम में घुसा, हिज हाउस हेल्प रेज्ड अलार्म। देखो रेज अलार्म का मतलब होता है शोर मचा देना, और हाउस हेल्प का मतलब होता है जो घर में काम वाम करने वाले होते हैं, घर के जो नौकर चाकर होते हैं। तो जब ये घुसपैठिया कौन सा खान है, सैफ अली खान, जब इसके बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा तो वहाँ पे जो उसके घर में काम करने वाले लोग थे उन्होंने शोर मचा दिया। फॉलोइंग विच, जिसको फॉलो करते हुए या जिसकी वजह से द एक्टर इंटरवीन्ड, कलाकार ने इंटरवीन किया। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो जब शोर सुना तो सैफ अली खान भी मैदान में कूद पड़े, उन्होंने बीच में फिर हस्तक्षेप किया। फिर क्या हुआ, द इंट्रूडर अटैक्ड मिस्टर खान। तो जो इंट्रूडर था, जो घुसपैठिया था, उसने अटैक कर दिया, उसने हमला बोल दिया मिस्टर खान पे विद ए नाइफ, एक चाकू से। तो फिर हमलावर ने जो है खान पे ही हमला बोल दिया। खान ने नहीं, मतलब हमलावर ने खान पे बोल दिया। द हाउस हेल्प, जो वो घरेलू नौकर था, वॉज ऑल्सो इंजर्ड, वो भी घायल हो गया, उसको भी लग गया होगा एक आध चाकू वगैरह। सीसीटीवी विजुअल्स शोड, जो सीसीटीवी के विजुअल्स हैं, जो सीसीटीवी की वीडियो वगैरह है, जो फुटेज है, उसमें दिखाया गया है, उसमें दिख रहा है क्या, द इंट्रूडर, की जो हमलावर है, जो घुसपैठिया है, एस्केपिंग थ्रू ए स्टेयर केस। स्टेयर केस जो ये वर्ड है इसको याद कर लियो। स्टेयर केस का मतलब होता है जीना, सीढ़ी, है नी। तो जीने से होकर के, सीढ़ियों से होकर के वो भाग गया वहाँ से। एस्केप का मतलब बचना होता है ना। तो ये हमला करके जो है वो घुसपैठिया वहाँ से जीने से फरार हो गया। बिफोर द असोल्ट, बिफोर पहले, द असोल्ट हमले के पहले, द इंट्रूडर, ये जो इंट्रूडर था, रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है। और ये एडवर्ब होता है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। डिमांडेड, मांग की थी। तो हमले से पहले उस इंट्रूडर ने मांग की थी ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की, फ्रॉम द हाउस हेल्प, उस नौकर से, हु फर्स्ट सा हिम, जिसने उस हमलावर को, उस इंट्रूडर को पहले देखा था। क्योंकि पहले नौकर ने ही तो देखा था, तभी तो उसने शोर मचाया था। आफ्टर द अटैक, आफ्टर द अटैक मतलब हमले के बाद, मिस्टर खान्स सन, खान का जो बेटा है, जिसका नाम है इब्राहिम अली खान, रस्ट हिम टू द लीलावती हॉस्पिटल, वो उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में ले गया। इन एन ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा में, अराउंड 3:30 AM, सुबह को लगभग 3:30 बजे। मिस्टर खान सफर्ड 6 वुंड, मिस्टर खान को 6 जख्म लगे, वुंड का मतलब जख्म। एंड ए 2.5 इंच पीस ऑफ नाइफ, और एक 2.5 इंच लंबा चाकू का टुकड़ा, पीस का मतलब टुकड़ा, नाइफ का मतलब चाकू, वॉज लॉज्ड, वो बैठ गया या रुक गया या ये करके हो गया, नियर हिज स्पाइन, उनकी स्पाइन में। नियर का मतलब पास में, हिज उनकी, स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी।
तो लगभग 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा जो है उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गया। ही सस्टेन्ड इंजरीज, उनको इंजरी हुई, उनको चोट लगी, उनको जख्म हुए। टू द, कहाँ पे हुए? टू द थोरैकिक स्पाइनल कॉर्ड में। एज, क्योंकि द नाइफ वॉज लॉज्ड इन हिज स्पाइन, क्योंकि चाकू जो है उनकी स्पाइन में फंस गया था, इसलिए जो है उनको कई जगह स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हुई। सर्जरी वॉज परफॉर्म्ड, और एक सर्जरी की गई टू रिमूव, हटाने के लिए, द नाइफ, चाकू को, एंड ऑल्सो स्टॉप, रोकने के लिए, द लीकिंग, लीक होने को, स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड का मतलब रीढ़ की हड्डी से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है नहीं, तो स्पाइनल फ्लूइड को रोकने के लिए और चाकू के टुकड़े को हटाने के लिए, उसको निकालने के लिए सर्जरी की गई, ऑपरेशन किया गया। 2 अदर डीप वुंड्स, अदर का मतलब अन्य, डीप का मतलब गहरे, वुंड का मतलब जख्म, 2 अन्य जख्म जो कि गहरे जख्म थे, ऑन हिज लेफ्ट हैंड, उनके लेफ्ट हैंड पे, एंड नेक, और उनकी गर्दन पे, वर रिपेयर्ड, उनको रिपेयर किया गया। रिपेयर का मतलब मरम्मत करना होता है, तो जख्म की मरम्मत करना मतलब उनको ठीक करना, बाय द प्लास्टिक सर्जरी टीम, प्लास्टिक सर्जरी टीम के द्वारा। ही इज स्टेबल नाउ, अब वो स्टेबल हैं, अर्थात उनकी हालत स्थिर है। एंड नाउ एंड रिकवरिंग, और रिकवर का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, ठीक होना, तो उनकी हालत स्थिर है और वो जो है धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सैड डॉक्टर नितिन डेंगी, ऐसा नितिन डेंगी ने कहा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हॉस्पिटल के अंदर हैं। मुंबई पुलिस हैव, ये क्या हुआ भाई? मुंबई पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन FIR, तो मुंबई पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली अगेंस्ट द एक्यूज्ड आरोपी के खिलाफ। इनवोकिंग रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब तर्कसंगत सेक्शन, धाराएं ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता की तर्कसंगत धाराओं में आरोपी के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली गई। मीनवाइल, इसी बीच, द ओपोजिशन, जो विपक्ष है, स्लैम्ड, स्लैम किया उसने, स्लैम का मतलब होता है प्रहार करना, हमला बोलना, तो उसने हमला बोला द महायुति गवर्नमेंट, महायुति सरकार के ऊपर, फॉर द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मतलब होता है कानून व्यवस्था की स्थिति, तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी है उसकी बदहाली को लेकर, पूरा का मतलब गरीब या बदहाल, तो उसकी बदहाली को लेकर जो है विपक्ष ने महायुति सरकार पर हमला बोला। इन महाराष्ट्र के अंदर, वाइल, जबकि NCP लीडर सुप्रिया सुले, जो NCP की नेता सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने क्या किया? कॉल्ड द इंसिडेंट वरीसम, वरीसम का मतलब होता है चिंताजनक, तो उन्होंने इस घटना को चिंताजनक बताया। शिवसेना लीडर संजय राउत, जो शिवसेना के नेता संजय राउत हैं, हाईलाइटेड, इन्होंने हाईलाइट किया, इन्होंने मुख्य रूप से प्रकाश डाला द डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटिंग का मतलब बद से बदतर होना, बद से बदतर होती हुई स्टेट, स्थिति की, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, तो उस पर जो है संजय राउत ने प्रकाश डाला।